5 सितंबर क्या होता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। अब वो टीचर बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, वो थोड़ा कुछ भणाते हैं। असल में वो शुक्रिया अदा किया जाता है कि आज भाई ये टीचरों का ये दिन माना गया है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात मुझे आज ये लगी, वर्ल्ड बेस्ट टीचर द प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। दुनिया के लेवल के से देखें आप, कोई कितना भी अच्छा गुनाहकारी हो, कितना भी ऊंचा अच्छा हो जाए, तो मेरे नबी से अच्छा तो हो ही नहीं सकता। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। जितना कुछ हो सकता था और जितनी सारी अच्छाइयाँ हो सकती थी, सारी मेरे हुजूर के नाम पर है। हुजूर आ गए, मसला ख़त्म है। तो वर्ल्ड बेस्ट टीचर कौन? हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दुनिया के अंदर एक टीचर पाया गया है जिसको आपका विज्ञान एरिस्टोटल कहता है। अब आप उसको गूगल कर लेना, फिर उसकी तालीमात, अगर गूगल ने इंसाफ किया है तो वो बताएंगे। उसकी तालीम के अंदर से आया है कि भाई तुम्हें अगर अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो तुम्हें बादशाह बनना चाहिए, बराबर। और बादशाह को अगर अच्छी प्रजा चाहिए तो उस बादशाह को ये करना चाहिए कि उसकी प्रजा के अंदर जो नबड़ी क्वालिटी है ना, सारे को ख़त्म कर दे। कौन कह रहा है? एरिस्टोटल, बराबर है। जो पढ़ने जाते हैं या जिनको एजुकेशन है वो पता है कि वो एरिस्टोटल कौन है। विज्ञान के अंदर बड़ा नाम उसका जपा जाता है, पढ़ा जाता है। वो कहता है बादशाह बनो, प्रजा के अंदर नबड़ी क्वालिटी है उसको ख़त्म करो। तो लूली लंगड़ी जो क्वालिटी है, जो माजूर मजबूर है, का उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। एरिस्टोटल कहता है उसको जीने का अधिकार नहीं है। का क्या करना चाहिए? का उसको जंगल में फेंक दो, पहाड़ों में डाल दो, वो जब तक खुदा ने मुकद्दर में लिखा होगा जिएंगे, वरना अपने आप मर जाएंगे। कहा बड़े बूढ़े जो होते हैं उनका क्या करना? का उनके लिए एक कोई जगह बना दो और उसमें उन्हें डाल दो, वो अंदर रहें। वजह क्या? का जब बंदा बीमार, इंसान बीमार होता है, बूढ़ा होता है तो बीमार होता है, कई सारी बीमारियां उसके शरीर के अंदर आ जाती हैं। अब बहुत सारी बीमारियां जब उसके अंदर रहती हैं तो उनका कानून ये कहता है कि बीमारियां फैलती है। मेरा कानून ये नहीं कहता है। फुल्ली एजुकेटेड पर्सन को क्या करना चाहिए वो सोचें। उनकी तालीम ये कहती है कि जिसके अंदर बीमारी हो वो बीमारी फैलाता है। बीमारी बूढ़े के अंदर होती है तो बूढ़े को ही ख़त्म करो ताकि बीमारी ना फैले। और हमारी तालीम क्या कहती है, आगे चल करके बताता हूँ। अब ये इस तरह की तालीम उसने दी है। फिर वो कहता है कि बादशाह जो होता है ना, उसको वर्ल्ड लेवल पर या अपनी सतह के लेवल पर एक डे मनाना है, एक प्रसंग करना है, इवेंट रखना है। और बादशाह ने जो अपने सिपाही चुने हुए हैं, चूज़ किए हुए हैं, तो जब उसने कोई अपाहिज, माजूर, मजबूर नहीं रखा है तो कहा वो उसको अच्छे अच्छे सिपाही रखे होंगे। और माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, कान सुन ले, शर्म को जगा ले। उसने कहा कि बादशाह के सिपाहियों को इजाज़त आम तौर से जनरली होनी चाहिए कि बादशाह के सिपाही अपनी प्रजा के, बादशाह की प्रजा के अंदर से जिस भी औरत के साथ अपनी मनमानी करना चाहे वो कर सकता है। कौन कह रहा है? एरिस्टोटल। झूठ बोलूं तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, सच बोल रहा हूं आप पढ़ सकते हैं। मनमानी का शब्द मैंने शर्म के लिहाज से बोला, बाकी आपको ही ना समझ नहीं है इसके आगे क्या होता है और क्या निकलता है इसका मतलब। फिर कहा इसका क्या मतलब और क्यों? कहा सिपाही अच्छा, सेहत वाला, तंदुरुस्त, खूबसूरत, और वो सिपाही जिस औरत को सिलेक्ट करेगा तो अपने शैतान के मुताबिक, अंदर जो उसका शैतान है उसके मुताबिक वो औरत के पास जाएगा
का उससे जो नस्ल पैदा होगी वो भी खूबसूरत होगी। का बादशाह की प्रजा के अंदर फिर कोई बदसूरत बदसियत होगा नहीं, सारे अच्छे ही हुआ कर। और इन तालीमात को माना गया है और बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल है। नाम चेंज है, सिस्टम चेंज है, बाकी इस्तेमाल ज़रूर है। अब वर्ल्ड बेस्ट टीचर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या कहती हैं आपकी तालीमात, क्या हुक्म है आपकी तालीम के अंदर, और क्या कहा जाता है हुजूर के फरामीन के अंदर। दुनिया नाज करे, अगर हुजूर नहीं आए होते ना तो तालीम इन्हीं लोगों की चलती, जिसे आज ज्ञानी विज्ञानी कहा जाता है और उन्हें समाज के लिए बहुत ऊंचा और अच्छा माना जाता है, उन्हीं की तालीम चलती। हाँ, मेरे नबी के आने से पहले आया हुआ है और इस तरह के बहुत सारे आए हैं। सुकरात, बुकरात, अफलातून, ये सारे चीज़ें आए हुए हैं और उन्होंने ऐसे ही नज़रियात कायम किए हैं, ऐसे ही आइडियोलॉजी दी है। लेकिन जैसे ही मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पैगाम साफ वाज़े, आपने कहा इंसान जीने का हक और अधिकार रखता है। का हुजूर कौन सा इंसान, ओहदेदारी, मनसब वाला, राजा, बादशाह, ऊंचा बड़ा का नहीं, तमाम के तमाम, पूरे के पूरे सारे इंसान जीने का हक रखते हैं। और शॉर्ट शब्दों में कहें तो हुजूर ने कहा जियो और जीने दो, मारने का हक नहीं है तुम्हें, मारने का अधिकार नहीं है तुम्हें। हुजूर कैसे सेव करेंगे? कहा जैसे ही बच्चा माँ के शिकम के अंदर आ जाए और उसके अंदर धड़कने जाग जाए, यानी क्या, आज का साइंस कहता है 6 वीक के बाद धड़कने आ जाती है, यानी वो जिंदगी वाला माँ के पेट में जीव है, वो हयात है। अब हुक्म माँ बाप को और सारे जिम्मेदारों को ये है कि वो बच्चा भी जीने का अधिकार रखता है, उसे गिराया नहीं जाएगा, बचाया जाए। ये क्या कह रहे थे? जो माजूर है जिएगा नहीं। और हाँ सुनो, ये बड़े बड़े टीचर फटीचर, इनको कुछ नहीं पता। वो 6-8 महीने होंगे, 6-8 हफ्ते होंगे, वीक होंगे, वो कहेंगे तुम्हारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो बच्चा है ना वो वीक है, कमजोर है, खोट है, खापन है, जैसे धबकारे होने चाहिए ऐसे नहीं है। कहा सर क्या करना होगा? कांई वांधो नहीं, થઈ જાય, વેલા આવી ગયા છો ને એટલે દવા દઈ દઉં છું, એટલે દવાથી તમારું કામ થઈ જશે। જો થોડાક મોડા પડ્યા હોત ને તો લેઝર ઓપરેશન કરવું પડે અને એનેથી વધારે તકલીફ થાત। और ये लोग जो अब तक टीचर्स डे मना रहे थे ना, उनको तो बेचारों को पता ही क्या चले। माँ बाप खुद अपने बच्चे के कातिल कत्ल करने के लिए राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं हम कैसे संभालेंगे, हमारे बच्चे अगर माजूर कमजोर निकले तो हम कैसे संभालेंगे, उनको कैसे संभाला जा सकता है। रब ताला ने कहा ऐसी बात नहीं है, जब हम तुम्हें कमजोर देंगे तो सलाहियत तुम्हारे अंदर ऐसी देंगे, लियाकत ऐसी देंगे कि वो संभल जाएंगे, उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड बेस्ट टीचर इन्हें कहा जाता है, इनकी तालीम के अंदर ये आता है। हमारा ज्ञान ऐसा कहता है, हमारे बड़े बूढ़ों के लिए भी इस्लाम का कानून है। क्या हुजूर ने फरमाया और क्या तालीम दी। बड़ा मजा आता है ना बूढ़े बाप को सुनने में कि हाँ मेरा ऊंचा मकाम बनाया गया है। माँ को मजा आता है, इस्लाम ने बड़ी मेरी कद्र बनाई है, मेरे कदमों के नीचे जन्नत। और बाप को मजा आता है, बाप की पेशानी चूमो, जन्नत की चौखट चूमो। पर समझ में कब आता है? जब होता बूढ़ा है और बच्चे नाफरमानी करते हैं। जब जवानी होती है तो समझ नहीं आती, मौलवी बोले, बापू बोले, दीन बोले, मजा नहीं आता, समझ नहीं आती। अब तो जवानी है, जवानी के मजे ले लेने दो, जवानी के मनोरंजन कर लेने दो, बाद में देखा जाएगा। बेटा बाद में देखा नहीं जाता, भुगता जाता है। बेटा बाद में देखा नहीं जाता, भुगता जाता है। बर्दाश्त करते चले जाओ, जो तुमने किया है, जो बोया है तो उसको फिर काटना पड़ेगा। फसल ऐसी आएगी, नस्ल ऐसी आएगी।
अब मान गए, अगर हुजूर की तालीम अब मान गए, मैं बेटा हूं, बाप की कद्र करने का हुक्म मुझे दिया गया है, मुझे बाप की कद्र करनी पड़ेगी, मान गए ना तो मामले सुधर जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी और पूरी तालीम ऐसी है कि अगर जिसके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत है वो कभी भी तालीम मुस्तफ़ा से तो नफरत कर ही नहीं सकता, बल्कि हुजूर पाक से प्यार ही करेगा। हैप्पी बर्थडे आज हम हुजूर का मनाते हैं, अगर हुजूर की तालीम का दुनिया को पता चल गया ना, पूरी दुनिया से आवाज़ उठेगी, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम आपके आने की खुशियाँ मनाते हैं। वेलकम वो करेंगे, मरहबा कहेंगे, जिन जिन के अंदर इंसानियत जिंदा है, जो जो अपने आप को इंसान मानता है सारे। और आज 5 सितंबर है, हर मुसलमान ये कहे मेरे नबी की क्या तालीम थी, कैसे कहोगे? कैसे कहोगे? जानना होगा और जान करके अमल करना होगा। इस दिन को, 12वीं के दिन को पीसफुल डे माना जरूर जाता है, पीसफुल डे माना जाता है। और मैंने गुज़िश्ता जुमा को आपको आइडियाज़ दिए थे, उसको आराम से अपनाया जा सकता है। डॉक्टर हजरात अपनी जिम्मेदारी ले लें, वकील हजरात अपनी जिम्मेदारी ले लें, समाज ने एजुकेशन की जरूर है, बहुत सीखा है, तो बहुत सारे समझदार हैं, बस उन्हें यह समझ नहीं आया कि इसको निकालने में भी पैसे लगते हैं, लागत लगती है, तो ये पैसे बचाए जा सकते हैं। खैर कोई मसला नहीं, जितना कर सकें इतना तो करें, आसानी के साथ किया जा सकता है, करें, दिखाएं, मार्केट में बताएं कि आज मैं गरीब की मदद इसलिए कर रहा हूं कि मेरे नबी ने कहा है, मैं बेवा की मदद इसलिए कर रहा हूं कि मेरे नबी ने कहा है, यतीम का साथ इसलिए दे रहा हूं कि मेरे नबी ने कहा है, मिस्किन मेरा भाई है मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे नबी ने कहा है, माजूर मजबूर भी मेरे साथ रहेगा, मेरे नबी ने कहा है, मेरे बूढ़े माँ बाप फेंके नहीं जाएंगे, मेरे साथ रखे जाएंगे, मेरे नबी ने कहा है। मेरे नबी की तालीमात के अंदर से है, पानी के कतरे का भी हिसाब दिया जाएगा, मैं खून नहीं बहाता, ये भी मेरे नबी ने कहा है। ये कहना आपको होगा, बताना आपको होगा। अब आप जब आवाराओं की तरह नाचेंगे, अज्ञान बन करके, निरक्षक होकर के फिरा करेंगे, तो लोग कहेंगे ये तो जाहिल होते हैं, इन्हें कहाँ समझ होती है, इनके पास कहाँ ज्ञान होता है, इसके सामने अच्छी समझ की सुधरी हुई बातें नहीं हुआ करती, इनके साथ सुलूक जानवरों वाले हुआ करते हैं, ये जानवर ही की भाषा समझते हैं। हमारी तालीमात बड़ी परफेक्ट हैं, बड़ी कंप्लीट है और बहुत सारी अच्छाइयाँ खूबियों से भरी हुई है, ऐसी अच्छी और ऐसी खूबी वाली है कि उसके अंदर खराबी कोई है ही नहीं, कोई खराबी नहीं, बिल्कुल साफ और वाज़ेह हुक्म हमारे नबी ने दिए हैं। तो 5 सितंबर को आप टीचर्स डे मनाएं, मैं कहता हूं मनाया, लेकिन क्या लिखेंगे? वर्ल्ड बेस्ट टीचर द प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। बोलें, बच्चों को सिखाएं, उनको कहें, बच्चों को दे आप निबंध लिखवाएं 5-7 लाइन का, और उस बच्चे को कहे बेटा अपने घर के अंदर बोर्ड के अंदर तू लिख, हम माँ बाप बैठ करके सुनते हैं। यही तो वो नबी है कि जिनके आने के बाद मैं जिंदा रह सकता हूँ, तेरी माँ जिंदा रह सकती है, वरना न मुझे जीने का अधिकार था न तेरी माँ जिंदा रह सकती। बताएं लोगों, बताएं, फिर देखें मजा बड़ा आएगा। जानेंगे लोग तो पहचानेंगे, जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे नहीं। जब आपके पास तालीम नहीं आएगी तो आप जता नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। आप तालीम वाले हो जाएं, सिर्फ 12वीं के दिन हुजूर को याद ना करें, हर 12 डबल 12 24 घंटा आप याद करते रहें हुजूर पाक को, हुजूर पाक की तालीम को। आपको बचपने में भी बचाती है, जवानी में भी बचाती है, बुढ़ापे में भी बचाती है। फुल सिक्योर, पूरी सिक्योरिटी, पूरी आपकी बचत इस तालीम के अंदर है, और ये करना चाहिए।